पिछले वीडियो में हम लोग के 101 क्वेश्चन तक देख चुके थे लोग। आज से होगा 100 से लेकर लगभग 200 करीब क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये चारों ऑप्शन में से बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। बृहस्पति सबसे अधिक समय लेता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वरुण 164 या 165 वर्ष लेता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना होता है, सिलिकेटों का बना हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिलिकेटों का बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। अब है अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो 105वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद है 106 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के 7 वर्षों बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2014 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था? किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था। अब है टाइटन। अगला क्वेश्चन है, टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह कौन है? तो इसका शनि, टाइटन यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में डैश लेता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष का समय लेता है। 29.5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 29.30 वर्ष का समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए लेता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सर्वाधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो वरुण। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक लेता है? ये वरुण हो जाएगा, वरुण ग्रह है। प्लूटो पहले था, लेकिन अभी इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो यह प्लूटो नहीं है। प्लूटो इसका सही आंसर हो जाएगा। 110 का सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। निक्स एवं हाइड्रा किसका उपग्रह है? तो निक्स एवं हाइड्रा एक प्लूटो के उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जगत का सबसे दूर ग्रह है? कौन सा ग्रह जगत का सबसे दूर ग्रह है? तो कभी वरुण, कभी यम, कभी वरुण हो जाता है तो कभी यम ग्रह हो जाता है सौर जगत का सबसे दूर ग्रह। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा डैश कितने समय में लेता है? यूरेनस जो ग्रह है सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो 84 वर्षों में यह पूरा कर लेता है। कितने वर्षों में? 84 वर्षों में यह पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा? तो नेपच्यून हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो नेपच्यून हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? चंद्रमा पर जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो वह एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता है। तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसका कारण होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिस कारण एक दूसरे का व्यक्ति बात नहीं सुन पाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। कौन? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्या चंद्र ग्रहण लगता है? पृथ्वी आती है बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब, फिर वही क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण इसका आंसर है सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आता है? तो पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर।
अब है अगला क्वेश्चन, एक देश अपने सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक के अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो यह यश प्राप्त करने वाला जापान हो जाएगा। जापान ने ऐसा किया है। उसके बाद है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। तो इसका कथन एक क्या कर रहा है? पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। तो ये सही है, एक ही फलक दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पढ़े हैं लोग, 59% भाग दिखाई देता है। कारण क्या है? कारण दिया है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ये भी सही है, ये भी दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक कौन है? मुख्यतः उत्तरदायी इसका कारक क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभू। इसका सही कारक क्या है? उपभू। उपभू के कारण पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमत्कार दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो ये तीनों के बीच का कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री कोण हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र की स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, बेमेल ऑड मैन को चुनिए। तो इसमें बेमेल कौन है? मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो बेमेल हो जाएगा चंद्रमा। अब है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्न में से तो चंद्रमा ग्रह नहीं है या उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सुमेल करना है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो ग्रह हो जाएगा यूरेनस। ग्रह क्या हो जाएगा? यूरेनस। उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा और पुच्छल तारा हो जाएगा हेली पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह यान हो जाएगा मैरिनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून की परिघटना कैसे होती है? तो ब्लू मून की परिघटना इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं होती है ब्लू मून की परिघटना। ये सारे गलत है। जब एक माह में ही 2 पूर्णिमा हो, ब्लू मून जब एक माह में ही 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर में वर्ष 3 बार एक माह में 2 पूर्णिमाएं हो। सॉरी, यहाँ पे उपयुक्त में से किसी से भी नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जब एक माह में पूर्ण 2 पूर्णिमा हो। इसमें कुछ टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, जैसे कि जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे। पहली पूर्णिमा को ये ऐड नहीं किया है कि पहली पूर्णिमा को क्या कहेंगे, जबकि दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है और पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेकिन इसका आंसर में ये दिया गया है, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ए नंबर इसका सही आंसर होना चाहिए। अब है अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। उसका क्या होता है? उसका भार घट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है। कथन, चांद का सदैव एक अभिनव फलक की ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद का सदैव एक अभिनव फलक की ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। ये सही है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस
में घूर्णन पूरा करता है। ये 37 डिग्री पृथ्वी के बारे में कहा गया है। घूर्णन करता है जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ये गलत हो जाएगा। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेनोटाइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसें से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। ये सही है। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह अधिकांश से बृहस्पति और मंगल की परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। ये लाइन गलत है, जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा नंबर, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो कौन सा ग्रह है जिसके बीच में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा बी नंबर, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे ग्रह के? क्षुद्र ग्रहों के विषय में। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे होते हैं। तो यह सही है, चट्टान का मलबा होता है। दूसरा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं। ये भी सही है, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। ये भी सही है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित होता है। ये गलत है, बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच स्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सही है और 2 सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सही है और 2 सही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे कि उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, उल्का क्या है? उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। हेल बॉब किसका नाम है? अगला क्वेश्चन है, हेल बॉब किसका नाम है? तो हेल बॉब पुच्छल तारा का नाम है। हेल बॉब किसका नाम है? पुच्छल तारा का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, उल्का है, तो उल्का क्या है? फिर वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। यह द्रव्य का अंश है। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं? तो इस समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य ये भी एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अव्यवस्था सबको सुसंगत है? कौन सी एक अव्यवस्था सबको सुसंगत है? तो बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति सबको सुसंगत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्या कर रहा है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ये भी सही है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1 सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। ये भी सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षें बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। ये नहीं होता है, बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है।
फिर से अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? तो ऑयस्टर-सीमट ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। किससे? गैस और कणों से हुई है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभामंडल हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो पक्षाव मेघों के हिम स्फटिकों में यह उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, पृथ्वी का डेंसिटी सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। अब कारण दिया है, कथन पढ़ ले लो। कारण, मून अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। पीछे इस क्वेश्चन को देख चुके हैं लोग। उसके बाद है फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। ये सही बात है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन संभव नहीं है। कारण क्या दे रहा है, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो ये भी सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा है पाई जाती है शुक्र ग्रह पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यवेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी कितने 30 किलोमीटर की रफ्तार से माध्यवेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 150 × 10⁶ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ हो जाएगा। 15 करोड़ किलोमीटर, 150 × 10⁶ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो उपग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है? तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति और शनि हो जाएगा। बृहस्पति और शनि हो जाएगा, जो मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है? ये भी शायद रिपीटेड ही क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं लोग। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाए प्लेटोइड, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। तो ये भी सही है, ये सही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये भी सही है, बट यहाँ से 3 नंबर यहाँ से बन जाएगा। जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इसमें नहीं दिया गया है तो स्किप करेंगे लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। यहाँ से तीसरा बना लेंगे लोग, जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई एवं सीमा वाला देश कौन है? तो चिली हो जाएगा। सर्वाधिक के उत्तरी दक्षिणी अधिकांशीय लंबाई एवं सीमा वाला देश चिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? कौन वैज्ञानिक थे? तो वह कोपरनिकस थे, जिन्होंने पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का यहाँ पे नहीं पूछा है, तो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका नहीं है सौरमंडल का भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इस क्वेश्चन को सुधार करेंगे लोग। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा बीच में हो, चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसमें एक और ऐड कर लेंगे लोग, शुक्र ग्रह के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है।
अगला क्वेश्चन है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? कौन सा इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनस। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा डैश कितना समय में लेता है? तो 84 वर्षों में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर 84 वर्षों में घूर्णन कर लेता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? अगला क्वेश्चन है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडलों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में शनि के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष लगता है शनि को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। 29.5 वर्ष लेता है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन सा होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। कौन सा? प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। फिर से अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? तो 8.5 मिनट लगता है। 8.5 मिनट सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं तो वह कौन सा है? सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारामंडल है जो ध्रुव की ओर संकेत करता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना दिन लगता है? तो 365.25 दिन लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र हो जाएगा। इसका सही आंसर शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष किसका दीर्घतम होता है? तो प्लूटो का वर्ष सबसे ज़्यादा अधिक दीर्घतम होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन है? तो उत्तरी ध्रुव समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान क्या है? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो किसके मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में शोध ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? वह प्रथम ग्रह कौन सा है जिसके बारे में बताया गया है कि 2 सूर्योदय होते हैं? तो कहाँ पे 2 सूर्योदय होता है? केपलर 16b पर 2 सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? किसके भांति? वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा जो वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य और तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य और तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? कौन है इन चारों ऑप्शन में जो खगोलीय वस्तु नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा की सबसे पहले किसने देखा था? आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर धूमकेतु चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है पल्सर क्या होते हैं? पल्सर क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाला तारा होता है। तेजी से घूमने वाला तारा को हम पल्सर कहते हैं। अब है 184 नंबर क्वेश्चन सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है? सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। जो बाह्यतम ग्रह हैं वहीं सबसे बड़े ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह बड़े नहीं हैं, इनका घनत्व अधिक है। अगला क्वेश्चन है केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग डैश के बराबर है। केपलर के ग्रह का गति का नियम क्या बताता है कि काल अवधि का वर्ग डैश के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन शक्ति के बराबर होता है। घन शक्ति के बराबर होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो डीमोस से बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा डीमोस जो है यह बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। बाकी गैनीमेड, यूरोपा और कैलिस्टो ये बाकी बृहस्पति के उपग्रह हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग के बराबर बृहस्पति का द्रव्यमान है। सबसे बड़ा ग्रह यही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? तो शुक्र ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य के बाद दूसरा स्थान पे इसका है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है? तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक गणना के अनुसार पृथ्वी की आयु का गणना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? क्या मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? किस क्षेत्र में? आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया? कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया? तो बुध ग्रह पर यह भेजा गया था मैसेंजर उपग्रह को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, जिसके कारण पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उम्बरा कहते हैं या प्रछाया कहा जाता है। उम्बरा या प्रछाया कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग के 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं लोग। पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं और दूसरा वीडियो है जिसमें एस्ट्रोनॉमी का 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी, अब इसका मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।